क्या तुम भी इसी सिचुएशन में फंसे हो कि जैसे ही कॉलेज से आते हैं और पढ़ने बैठते हैं तो इतना थक जाते हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है। बट आज ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ यू कि कैसे बर्न आउट आप लोग अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्न आउट क्या है? तो देखो, जब हम लोग हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा काम करवा देते हैं, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो बॉडी है वो बर्न आउट फील करता है। ऐसा लगता है कि बस यार अब नहीं होगा मुझसे। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होगा, बट इफ यू फॉलो दो सॉल्यूशंस, आई एम डैम श्योर कि तुम लोग पक्का एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। इफ यू वांट टू बी 1%, तो आप लोगों को वहां तक जाना पड़ेगा जब तक मैं तुम लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन ना कर दूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, आप लोगों को अगर बर्नआउट अवॉइड करना है तो एक चीज, सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि तुम्हारा माइंड जो है ना, मशीन नहीं है। यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारे माइंड का। तुमको समझना पड़ेगा व्हाट योर माइंड वांट्स। क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे माइंड को संभाल के नहीं रखा ना, तो तुम्हारा जो माइंड है ना, वो इस तरीके से काम करने लगेगा कि यार काम करने के लिए कर दूंगा मैं बस। वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट। हमारे से ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहली चीज, यू नीड टू सस्टेन योर एनर्जी। मतलब तुमको तुम्हारी एनर्जी को पहले तो बैलेंस करने आना चाहिए, सेव करने आना चाहिए, अपना माइंड प्रोटेक्ट करना है, सो दैट तुम एकदम देर तक चल सको, सो दैट यू कैन विन द लॉन्ग गेम। ओके, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को 7 स्टेप रूटीन बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हाउ कैन यू अवॉइड बर्नआउट। नाउ वी हैव स्टेप 1। स्टेप 1 में तुम लोगों को एक्सट्रीम आवर्स के लिए हर दिन स्टडी नहीं करना है। देखो, एक दिन में 5 से 6 घंटा इज इनफ। यानी कि आप पूरे वीक का 30 आवर्स कंप्लीट करो, इट इज मोर देन इनफ। उसके ऊपर जाओगे तो ऑलरेडी थक जाओगे। डोंट डू दैट। ठीक है? तो अगर आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम इतना थक जाओगे कि ज्यादा से ज्यादा तुम 2 वीक ये कर पाओगे, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो प्लीज अपने बॉडी को उतना ज्यादा एक्सर्ट मत करो, जितना हो सके उतना ही करना है। दूसरी चीज, टेक दोज ब्यूटीफुल ब्रेक्स। ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे ना हर 60 से 90 मिनट के सेशन के बाद, तो तुम्हारा पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। तो ये स्टेज पे अपने को बिल्कुल नहीं जाना है, अपने को बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। ठीक है? अपने को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम ब्रेक लेते हैं हमारा माइंड जो है वो रीसेट हो जाता है। उसको मैं कैसे करती हूँ, मैं एक तरीके से रिवॉर्ड देती हूँ खुद को कि मैंने इतने घंटे का लेक्चर लिया तो मैं नेक्स्ट डे ये कर लूंगी। मैंने इतने घंटे का अगर लेक्चर लिया और इतना अच्छा हो गया तो मैं हेयर कलर करा लूंगी। तो दोज आर माय टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर मी, जिससे मुझे रिलैक्स फील हो। आप लोगों को खुद का ब्रेक का रिलैक्सेशन पाना है, आपको एक गेम खेलना हो सकता है, आपको अपनी मम्मा डैडा से बात करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपना ब्रेक्स डिसाइड करो, बट ब्रेक लेना जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। प्लीज डू नॉट फॉलो दोज इन्फ्लुएंसर जो बोल रहे हैं कि भाई तुमको तो फोड़ना पड़ेगा, हसल कल्चर है, हसल कल्चर है, पूरे पूरे रात जागे रहो। नहीं, द वन हु इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, दैट पर्सन नोज कि किस तरीके से अपना टाइम मैनेज किया जाए। और जो कहता है ना मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, दैट इज द पर्सन जिसको टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं है। क्योंकि सबके पास 24 घंटा होता है, स्टिल दे आर एबल टू डू इट, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो क्या फंस है, ये थोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो अब मैं तुमको वही चीज कहना चाहूंगी कि अपने स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप तो तुम्हारा माइंड एकदम थका रहेगा और तुम जो पढ़ने बैठोगे सब दिमाग से हट जाएगा। नेक्स्ट चीज, मूव योर बॉडी डेली। हर दिन अपना बॉडी को मूव करो, क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी में मूवमेंट होता है तो ऑक्सीजन जो है तुम्हारे बॉडी में घूमता रहता है, एंड बिकॉज वो ऑक्सीजन घूमता रहता है, इसके वजह से तुम एकदम रिफ्रेश्ड रहते हो। नेक्स्ट चीज, की 1 लाइट सेशन एवरी वीक। अब मान लो वीक में 7 दिन है, उसमें से कोई एक दिन ऐसा रख लो जिसमें बहुत हल्के फुल्के सेशन हो, जैसे सिर्फ रिवीजन वगैरह, यही सब हो। वाई यू शुड डू दिस? क्योंकि अगर तुम ऐसा रखोगे ना तो तुम्हारा माइंड एकदम काम हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा।
ठीक है, तुम्हारा माइंड क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपने माइंड को रीसेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके वजह से हर वीक एक लाइट सेशन रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे देखो, तुमको तुम्हारे प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना है, अपने परफेक्शन के ऊपर नहीं। अब काफी लोग पता है क्या करते हैं, मैंने लिटरली आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स कि कभी कभी जो लोग इम्परफेक्ट लोग होते हैं ना, वो लोग आगे चले जाते हैं, और जो परफेक्ट लोग होते हैं ना, वो परफेक्शन के ही चक्कर में पीछे रह जाते हैं। डोंट वॉक और मे बी रन बिहाइंड परफेक्शन, ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। मैं जब 6 घंटा मिलेगा तब पढ़ूंगा, नो, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। क्योंकि स्टार्ट नहीं करोगे तो परफेक्शन के चक्कर में सिर्फ भागते रह जाओगे, परफेक्शन आएगी नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, तुमको खुद के लिए टाइम निकालने आना चाहिए। मेक टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खुद का टाइम निकालो। थोड़ा सा भी टाइम निकल रहा है, वेल एंड गुड। जो चीज पसंद है वो करो, गिटार बजाना पसंद है, डांस करना पसंद है, जिम जाना पसंद है, निकालो। यस, क्योंकि व्हेन यू ट्रीट योरसेल्फ गुड, योर होल बॉडी फंक्शंस एंड एक्ट्स गुड फॉर यू। तो बर्नआउट आप इन्हीं 7 स्टेप से हटा सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप एक हफ्ते के लिए फैमिली वेकेशन पे चले जाओ। यस, एज अ टीचर यू माइट बी फीलिंग कि यार क्या ही बोल रही है, बट नो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, माइंड रीसेट करना। बट उसके बाद यू नीड टू बी श्योर कि अगर 10 मिनट का ब्रेक लिया तो 11वें मिनट में पढ़ने ही बैठूं। उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए सहन शक्ति कि उसके आगे टाइम एक्सटेंड नहीं होना है। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर ये 7 स्टेप्स पूरे कर लिए ना, तो आपकी बैटरी यहां से पूरी की पूरी भरी हुई दिख जाएगी, याद रखना, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब अगर आप लोग बेटा 11th स्टैंडर्ड में हो तो कांग्रेचुलेशंस, वी हैव one of the best batch rolling in, that is Neve plus Shaurya batch. But if we talk about Neve batch, तो it is just for 6,500 rupees. अब ये जो बैच है आप लोगों का, इसके अंदर में 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी सब कुछ कवर हो जाएगा। More than 10,000 students have already enrolled in this batch. Already इतने बच्चों ने एनरोल कर लिया है, तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट से एनरोल कर लो इसके अंदर में, सो दैट आप अपनी 11th स्टैंडर्ड की जर्नी थोड़ी इजी कर पाओ। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव इट अ जैकपॉट, क्योंकि आप लोगों ने तो एक तरीके से जैकपॉट ही हिट किया, बिकॉज आप लोगों को पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड फ्री में पढ़ाया जाएगा। और अगर आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर लोगे, ऐप पे लॉगिन कर लोगे, तो आप लोगों के सामने AIO कोर्स खुल जाएगा, दैट इज ऑल इंडिया कोर्स। और अगर ये कोर्स में आपने बढ़िया तरीके से सारी चीजें ऑब्जर्व की, तो यू विल गेट फ्री AI नोट्स, असाइनमेंट, DPP टेस्ट एंड साथ ही साथ में वेद AI के 24/7 के फीचर्स, जो कि चैट GPT हो जाए, जेमिनाई हो जाए, कितने ही AI के वेबसाइट हो जाए, जब तक तुम उसको भारी भरकम पैसा ना दो, वो तुम्हारा काम पूरा 24 घंटा तो नहीं करते, लिमिट से एक्सीड हो जाती है। एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, बस आपको रजिस्टर करना है। एंड ऑल्सो अगर आप 12th में हो, CET के लिए सीरियस हो, तो वी हैव मोरिया बैच फॉर यू। आप अगर मोरिया बैच को देखेंगे तो इट इज जस्ट 3,000 रुपीज। आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड का जितना भी CET का पार्ट है, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी सिर्फ 3,000 रुपीज में। एंड अगर आप CET की एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं, तो वी हैव MHT CET तत्व बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये बुक्स के अंदर में शॉर्ट नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, और MCQs ऐसे ही हैं जिससे आप लोगों का स्कोर 99.99 परसेंटाइल जरूर पहुंच जाए। 1800 में चारों बुक्स आपके पास आ जाएंगी। Also, we have IVSAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. If you clear this test, आप लोगों को 90% scholarship avail में हो जाएगी। ठीक है, तो don't forget to click on the link और register करना बिल्कुल मत भूलना। And also, हमारे ये रहे ऑफलाइन सेंटर, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, नो वरीज, अपना नियर बाय सेंटर फाइंड आउट कीजिए और फटाफट से हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, एंड ये बहुत प्राउडली मैं आपको बताना चाहूंगी कि वी हैव 800 प्लस स्टूडेंट्स जिन्होंने रीनीट में अपना एक अच्छा सीट अचीव कर लिया। ऑल्सो वी हैव AIR 10 विद अस। इस बच्चे ने मेहनत करके और प्रॉपर सपोर्ट के साथ आज AIR 10 लेके आया है। तो यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, अगर आप लोग बहुत अच्छे से हम पे ट्रस्ट करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, JEE एडवांस से लेके
जेई मेंस तक काफी बच्चों ने ऑलरेडी वेदांतु पे ट्रस्ट किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से आप भी ये टॉपर के एक स्ट्रेटा में जुड़ जाइए सो दैट आप भी टॉपर कहलाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।